Today we will discuss about conduction and generation of nerve impulse. And the topic is generation and conduction of nerve impulse. Generation and conduction of nerve impulse. First, we discuss about the ionic equilibrium, exoplasm, extracellular fluid, these factors. Suppose that this is an axon and the inside and the membrane of the axon is exolemma. This membrane is suppose that exolemma. Membrane of axon is exolemma. This is also exolemma. And outside of the axon, the fluid is found called ECF, extracellular fluid or tissue fluid. And inside the axon, the cytoplasm is called exoplasm. This exoplasm is also called intracellular fluid, ICF. And there are certain ions inside the axon and outside the axon. They are sodium ion. They are found in ECF and also found in ICF. But they are more in ECF, about 10 times. About 10 times more. Sodium ion are 10 times more in ECF in comparison to ICF. Potassium ion are also found in both, but potassium ions are more in ICF about 35 times. Potassium ions are about 35 times in ICF. Sodium ions are found in both ICF and ECF and 10 times more in ECF. Potassium ions are found in both, but they are 35 times more in ICF. और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो ECF जो है, वो ECF रिच है दो चीजों में. It is rich in calcium ion. And chloride ions. बाहर कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में रिच है जो ECF है, और अंदर भी रिच है. ये किन चीजों में अंदर रिच है? ये रिच है फास्फेट्स में, रिच इन फास्फेट्स, सल्फेट्स and proteins, negatively charged proteins. अंदर ये तीन चीजों में रिच है जो ICF है. इसमें फास्फेट्स हैं, इसमें सल्फेट्स हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स हैं. जबकि ECF की अगर हम बात करें तो ECF दो चीजों में रिच है. अगर हम ECF की बात करें तो ECF में दो चीजें ज्यादा हैं, वो है कैल्शियम और क्लोराइड. सोडियम आयंस ज्यादा है 10 टाइम्स. और अगर ICF की बात करें तो यहां पर पोटेशियम आयन 35 टाइम्स ज्यादा है, जबकि फास्फेट्स भी यहां पर ज्यादा है ICF में, एक्सोप्लाज्म में सल्फेट्स भी ज्यादा है एक्सोप्लाज्म में, और निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी ज्यादा है एक्सोप्लाज्म में. बावजूद इसके अगर हम बात करें तो ये जो एक्सोप्लाज्म है ये निगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू ECF. और ये जो निगेटिविटी है वो कितनी है? वो निगेटिविटी है -70 मिली वोल्ट.
जो निगेटिविटी है वो कितनी है, वो है -70 मिली वोल्ट, और ये पोटेंशियल जनरेट होता है एक्सोलेमा के ऊपर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। और ये RMP कितना है, ये RMP है -70 मिली वोल्ट। तो ये जो हमारे पास में एक ये जो अवेलेबल है न्यूरॉन, सबसे पहले हम इस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। ये एक रेस्टिंग न्यूरॉन है, ये एक रेस्टिंग न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन की पोलराइज्ड स्टेज है, पोलराइजेशन स्टेज है ये। दिस इज पोलराइजेशन स्टेज ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन। अब इसके ऊपर एक -70 मिली वोल्ट का भाई पोटेंशियल आ गया, इसको हमने कहा RMP। दिस इज RMP। ये एक्सोलेमा के ऊपर आ गया, RMP आ गया कितना, -70 मिली वोल्ट। अभी हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, अब हम बात करते हैं एक्सोलेमा में प्रेजेंट आयन चैनल्स की। अगर हम एक्सोलेमा में प्रेजेंट आयन चैनल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सोलेमा में कम से कम 3 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। कम से कम 3 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं एक्सोलेमा में। कौन कौन से? एक्सोलेमा में 3 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सोलेमा की, कौन कौन से आयन चैनल हैं एक्सोलेमा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैनल हैं? एक है सोडियम आयन के लिए, एक सोडियम आयन के चैनल है, एक पोटेशियम आयन के चैनल है, और तीसरे हैं, इनको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। दिस इज सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। इस एक्सोलेमा में आपको 3 टाइप के आयन चैनल्स मिलेंगे। एक आपको सोडियम आयन चैनल मिलेंगे, एक पोटेशियम आयन चैनल मिलेंगे, और तीसरे मिलेंगे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। अब इन तीनों की पहले हम बात कर लें। ये एक्सोलेमा में आपको 3 टाइप के, इधर भी एक्सोलेमा में होगा, इधर भी एक्सोलेमा में होगा। इस एक्सोलेमा में आपको 3 टाइप के ये आयन चैनल मिलेंगे। एक तो सोडियम आयन चैनल जो हैं, इनसे क्या होगा? सोडियम आयन चैनल की अगर हम बात करें तो सोडियम आयन चैनल से केवल और केवल इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का। इन आयन चैनल से जो सोडियम आयन है वो केवल अंदर जाएंगे, इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का, केवल इनफ्लक्स होगा। ओनली इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। किन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन चैनल की। सोडियम आयन चैनल से सोडियम केवल और केवल अंदर जाएगा, उसका केवल इनफ्लक्स होगा। लेकिन अगर हम पोटेशियम आयन चैनल की बात करें तो हमें पता चलेगा कि पोटेशियम आयन चैनल से केवल और केवल पोटेशियम आयन बाहर आएंगे। ओनली इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अगर हम पोटेशियम आयन की बात करें तो इससे केवल पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होगा, ओनली इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अगर हम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप की बात करें तो ये एक एक्टिव पंप है जो मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स में मिलता है। ये एक एक्टिव पंप है एंड इट रिक्वायर्स एटीपी। यहां पर एटीपी की जरूरत पड़ती है। एक्टिव पंप है ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप की अगर हम बात करें तो ये पंप क्या करता है? जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है ये क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप अंदर से, मतलब ICF से 3 सोडियम को बाहर पंप करता है। इट पंप्स 3 सोडियम आयन फ्रॉम ICF टू ECF and it pumps 2 potassium ion from
ICF to ECF. This pump, sodium potassium exchange pump, it has enzyme ATPase which utilizes ATP and it pumps 3 sodium ion from ICF to ECF and 2 potassium ion from ECF to ICF. अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन एक रेस्टिंग न्यूरॉन की। तो रेस्टिंग न्यूरॉन में क्या कंडीशंस है, पहले हम बात उसकी करें। रेस्टिंग न्यूरॉन में सोडियम, ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये आयन चैनल्स हो गए, और हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग न्यूरॉन की। तो रेस्टिंग न्यूरॉन में जो ये एक्सोलेमा होता है, रेस्टिंग न्यूरॉन में एक्सोलेमा की परमेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सोलेमा की परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रेस्टिंग स्टेज में ये ज्यादा है पोटेशियम के लिए और कम है सोडियम आयन के लिए। रेस्टिंग स्टेज में जो पोटेशियम आयन है इसके लिए एक्सोलेमा की परमेबिलिटी ज्यादा है और सोडियम के लिए कम है। और सोडियम के लिए कितनी कम है? इट इज ऑलमोस्ट जीरो फॉर द सोडियम आयन। और ये ज्यादा परमेबल किसके लिए है? ये ज्यादा परमेबल है पोटेशियम आयन के लिए। एक्सोलेमा की परमेबिलिटी की बात करें तो अगर रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है और सोडियम के लिए ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेस्टिंग न्यूरॉन में ये जो पोटेशियम के पंप हैं ये बंद रहेंगे, ये ओपन रहेंगे, क्योंकि पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है और सोडियम के लिए परमेबिलिटी कम है। इसका मतलब यह है कि रेस्टिंग स्टेज में ये जो सोडियम आयन के चैनल्स हैं ये क्लोज रहने चाहिए। ये क्लोज रहेंगे। क्यों क्लोज रहेंगे? क्योंकि इनके लिए परमेबिलिटी कम है और कैल्शियम आयंस बाइंड हो जाते हैं। एक और बात है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये कब ऑपरेट करेगा? ये ऑपरेट करेगा जब एक नर्व फाइबर पोलराइज हो रहा है, पोलराइज स्टेज में है या रीपोलराइज स्टेज में है, तब ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप काम करता है एंड इट मेंटेन्स आयनिक इक्विलिब्रियम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है। अब हम लोग एक दूसरी बात कर लें यहाँ पे कि जब ये एक न्यूरॉन है जो पोलराइजेशन स्टेज में है और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक चार्ज है -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल है। इस -70 मिली वोल्ट के पोटेंशियल को हमने क्या कहा? इसको हमने कहा आरएमपी। तो अगर आप देखोगे यहां पे तो मैं आपको एक चीज यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो इफ्लक्स हो रहा है, इफ्लक्स का मतलब होता है ईसीएफ से आईसीएफ में जाती है चीजें। दिस इज इनफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब होता है आईसीएफ से निकल के आता है ईसीएफ में। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन चैनल है, ये चैनल्स जो हैं सोडियम आयन चैनल्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। ये जो सोडियम आयन चैनल हैं वो क्लोज्ड होते हैं रेस्टिंग स्टेज में, सोडियम आयन चैनल। लेकिन अगर हम पोटेशियम आयन चैनल की बात करें तो परमेबिलिटी ज्यादा है पोटेशियम आयन के लिए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि पोटेशियम आयन चैनल जो हैं ये ओपन होते हैं, ओपन इन रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम आयन जो चैनल है ये ओपन होते हैं। और पंप भी है जो वो ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स इन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टेज, दोनों में ऑपरेट करता है। ये पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन स्टेज दोनों में ऑपरेट करता है। ये रीपोलराइजेशन स्टेज। सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये केवल एक स्टेज में ऑपरेट नहीं करता है, वो है जब एक्साइटेड स्टेज होती है, जब डीपोलराइजेशन होता है। अभी हम इसकी बात कर लें। ये आयन चैनल्स का काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है अभी,
बेसिकली ये 3 टाइप के जो आयन चैनल आपने पढ़े हैं, इनमें से कुछ आयन चैनल्स, सम आयन चैनल्स आर VGCs, सम आयन चैनल्स आर VGCs, कुछ आयन चैनल यहां पर VGC होते हैं। VGC मींस वोल्टेज गेटेड चैनल। Some ion channels are voltage gated channel and they are very important because they open at particular potential. They open only at particular potential. एक particular potential पर ही केवल ये जो ion channels हैं ये open होंगे। They are voltage gated channel. This is polarization stage of a neuron. This is a polarization stage of neuron. आयनिक इक्विलिब्रियम भी हमें यहाँ पे देखना है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और एक्सोलेमा में 3 टाइप के जो आयन चैनल्स हैं वो भी देखने हैं। सोडियम आयन चैनल है, पोटेशियम आयन चैनल है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है। और एक चीज और भी देखनी है, वो है कि कुछ चैनल यहाँ पर VGCs होते हैं, दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल एंड दे ओपन ए पर्टिकुलर पोटेंशियल। नाउ वी डिस्कस अबाउट depolarization of neuron. Depolarization of neuron. Depolarization of a neuron.